नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु वर्मा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संगवारी क्लासेस में। तो लास्ट वीडियो में मैंने छत्तीसगढ़ की मिट्टियां, उनका विस्तार, उनके जो स्थानीय नाम हैं, सब कुछ उसमें कवर कर दिया था। और जो अब जो है ये नेक्स्ट वीडियो जो है, थोड़ा सा जो छत्तीसगढ़ का वीडियो है मिट्टियों का, वो बचा हुआ था, तो वो मैं यहाँ पर खत्म करूंगा। यहाँ पर आज लास्ट है छत्तीसगढ़ के मिट्टियों से संबंधित वीडियो का। इसके बाद हमारा जो है नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की मृदा। तो छत्तीसगढ़ की मृदा में कुछ स्थानीय मिट्टियों को ऊंचाई के क्रम के अनुसार कुछ स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। तो वो जो हम लोग देखेंगे स्थानीय मिट्टियों का क्रम। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बस्तर वाले क्षेत्र में, और दूसरा होगा सरगुजा वाले क्षेत्र में। जो सरगुजा और बस्तर वाले क्षेत्र हैं वहां पर मिट्टियों को कुछ स्थानीय नाम से जाना जाता है। वो ऊंचाई के क्रम के अनुसार उनको जो है व्यवस्थित किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग बस्तर में देखेंगे। तो बस्तर के लिए एक ट्रिक है माटी में गड़ा। ठीक है, माटी में गड़ा। तो माटी में गड़ाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? आपको नीचे जाना पड़ेगा। तो ऊपर से नीचे इसका ये ट्रिक है जो बना हुआ है, माटी में गड़ा, ऊपर से नीचे के क्रम के अनुसार। ठीक है, देखो हम लोग अगर मध्य छत्तीसगढ़ में हैं, ये है मध्य छत्तीसगढ़, और हम लोगों को बस्तर जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? नीचे जाएंगे। तो ऊपर से नीचे क्रम में हम लोग ये ट्रिक बनाए हुए हैं, माटी में गड़ा जो ट्रिक है। तो यहाँ पर माँ से हो जाएगा मरहान, टी से हो जाएगा टिकरा, में से हो जाएगा माल, और गड़ा से हो जाएगा गभार। माँ से मरहान, टी से टिकरा, में से जो है आपका माल, और गड़ा से आपका गभार। मरहान, टिकरा, माल, गभार। ठीक है, माटी में गड़ा, मरहान, टिकरा, माल, गभार। तो ये क्रम कैसे होगा, कैसे याद रखोगे? मध्य छत्तीसगढ़ में अगर आप हो तो ऊपर से नीचे ही जाएंगे। अगर बस्तर जाना है तो बस्तर वाला ट्रिक है, ऊपर से नीचे, माटी में गड़ा। सरगुजा का जो ट्रिक है बागा छाटी। तो ये ट्रिक जो है आपका नीचे से ऊपर है। तो इसमें हम लोग देखो, सरगुजा क्या है हमारा छत्तीसगढ़ में, नीचे से ऊपर जाने पर होगा। अगर मध्य छत्तीसगढ़ में हम लोग हैं तो हम लोग क्या करेंगे? ऊपर जाएंगे। तो कहां पहुंचेंगे? सरगुजा। तो नीचे से ऊपर इसका ट्रिक बना हुआ है, बागा छाटी, बागा छाटी। ठीक है, तो बाहरा, गाद छावर, छावर और टिकरा। बा से हो जाएगा बाहरा, गा से हो जाएगा गाद छावर, छा से हो जाएगा छावर, और टी से हो जाएगा टिकरा। तो ये जो है इसका ट्रिक हो गया। कैसे याद रखना है, समझ आ गया? बस्तर का ट्रिक है माटी में गड़ा, मरहान, टिकरा, माल और गभार। ऊपर से नीचे, ऊंचाई का क्रम अगर देखें तो मरहान सबसे ऊपर होगा, उसके नीचे होता है टिकरा, उसके नीचे होता है माल, उसके नीचे होता है गभार। तो मरहान मतलब होता है खुरदुरी रेत। तो बस्तर वाले क्षेत्र में जो है ऊंचाई पर जो स्थित है, जो सबसे ऊपर स्थित है, वहां पर खुरदुरी रेत स्थित है। जो ऊपर वाली मिट्टी होती है वो खुरदुरी रेतीली मिट्टी है। उसके थोड़ा नीचे जाएंगे तो रेतीली मिट्टी मिलेगी बस्तर वाले क्षेत्र में। उससे थोड़ा नीचे जाएंगे अगर ऊंचाई के क्रम में, तो रेतीली दोमट मिट्टी मिलेगी। और अगर सबसे नीचे आएंगे तो चिकनी दोमट मिट्टी मिलेगी। नीचे से ऊपर जाने पर पहले चिकनी दोमट, फिर रेतीली दोमट, फिर रेतीली, फिर खुरदुरी रेत। तो वो आप लोग याद रखेंगे, सबसे ऊपर खुरदुरी रेत है, फिर रेतीली है, फिर रेतीली दोमट है, फिर चिकनी दोमट मिट्टी जो है बस्तर वाले क्षेत्र में मिलेगी। इसका क्रम जो है मरहान, टिकरा, माल, गभार। इतना क्लियर है? इसके बाद आएगा सरगुजा। इसमें ट्रिक होगा बागा छाटी, बागा छाटी, नीचे से ऊपर। सरगुजा ऊपर है, मध्य छत्तीसगढ़ से ऊपर जाएंगे तो नीचे से ऊपर, बागा से बाहरा, बा से बाहरा, गा से गाद छावर, फिर छा से छावर, और टी से टिकरा। ये ट्रिक वाले जो हो गया स्थानीय मिट्टियों का क्रम, इंपॉर्टेंट है, पूछता है ऊंचाई के क्रम के अनुसार। तो ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद आता है मृदा वर्ग। तो मृदा वर्ग का एक ट्रिक है आई अब। ठीक है, आई से आई, और अ का ए और ए, अ इंग्लिश में अ, फिर हिंदी में अ, फिर ब। ठीक है, तो आई अब इसका हो गया ट्रिक। तो इसको हम लोग जो है आई का आई इंसेप्टिसॉल, ए से हो जाएगा एंटीसॉल, अ से हो जाएगा अल्फीसॉल, और ब से हो जाएगा वर्टिसॉल। तो ये जो है मृदा वर्ग है। मृदा वर्ग के अनुसार हम लोग मिट्टियों को विभिन्न वर्गों में शामिल करते हैं। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, मैच द फॉलोइंग में आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ सकते हैं। तो आई अब का हो जाएगा इंसेप्टिसॉल, एंटीसॉल, अल्फीसॉल और वर्टिसॉल। तो इंसेप्टिसॉल जो होता है लाल पीली मिट्टी को हम लोग इंसेप्टिसॉल वाले वर्ग के अंदर रखते हैं। और एंटीसॉल में होगा लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी को हम लोग एंटीसॉल वाले वर्ग में रखते हैं।
इसके बाद आता है अल्फी सॉल। तो अल्फी सॉल में है लाल बलुई, डोरसा और रेतीली दोमट। लाल बलुई, डोरसा और रेतीली दोमट, ये 3 मिट्टियां जो है अल्फी सॉल वाले वर्ग के अंतर्गत शामिल है। इसके बाद आता है वर्टीसॉल। वर्टीसॉल मतलब काली मिट्टी या फिर चिकनी दोमट मिट्टी को इस वर्ग में रखा गया है। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे 3-4 बार लिख के। इसका ट्रिक केवल ये वाला है, आ ई अब, तो ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद आएंगे अन्य मिट्टियां। छत्तीसगढ़ में जो अन्य मिट्टियां मिलती हैं तो उसमें कौन कौन सी मिट्टियां हैं? तो पहला है पाल कछार मिट्टी, दूसरा है पटपर कछार मिट्टी और तीसरा है डोरसा मिट्टी। तो पाल कछार मिट्टी क्या होता है? जो नदियों के तट पर जो कछार तो मैंने पहले ही बताया था, दोमट मिट्टी को कहते हैं, जो नदियों के बेसिन पर मिलता है। तो पाल कछार जो है आपका, जो नदियों के किनारे उपजाऊ मिट्टियां जो मिलती है उसको हम लोग पाल कछार के नाम से छत्तीसगढ़ में जानते हैं। इसकी जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है, इसका रंग भूरा होता है और ये बहुत उपजाऊ मिट्टी है। तो पाल कछार जो है आप लोग जान गए, नदियों के किनारे है, उपजाऊ मिट्टी है, जल धारण क्षमता अधिक होती है और भूरा रंग का ये होता है। इसके बाद आता है पटपर कछार। तो पटपर कछार जो है ऊंचे भाग में जो स्थित कछारी मिट्टियां हैं, भरतपुर तहसील में यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं पटपर कछार मिट्टी। ये अनुपजाऊ भूमि होती है। तो ये दोनों चीजें आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद आएगा डोरसा मिट्टी। तो डोरसा मिट्टी जो होता है, काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी का जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग बोलते हैं डोरसा मिट्टी। काली पीली और लाल पीली मिट्टी का जो मिक्सचर है वो क्या होगा? डोरसा मिट्टी। इसको कन्हार प्लस मटासी भी लिखा हुआ आ सकता है, काली कन्हार प्लस हल्की मटासी लिखा हुआ भी एग्जाम में यह आ सकता है। तो ध्यान रखेंगे, काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी, इसी को काली कन्हार, काली मिट्टी को कन्हार मिट्टी बोलते हैं और लाल पीली मिट्टी को हम लोग मटासी मिट्टी बोलते हैं। पहले मैंने बताया है स्थानीय नामों के अंतर्गत। तो डोरसा मिट्टी क्या है? कन्हार मिट्टी और मटासी मिट्टी का मिक्सचर है। रंग इसका गहरा भूरा होगा और धान की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होता है। पहले ही मैंने बताया था लाल पीली मिट्टी जो है धान की खेती के लिए उपयुक्त होता है। इसके साथ अगर काली मिट्टी मिक्स है तो भी यह धान की खेती के लिए उपयुक्त होगा। धान की खेती इसमें होती है। छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा इसमें धान की खेती की जाती है। लगभग 30% जो है धान की खेती, लगभग 30% धान की खेती इसी मिट्टी में की जाती है छत्तीसगढ़ में। तो डोरसा मिट्टी जो है हमारे ये छत्तीसगढ़ में 30% मिलता है ऐसा नहीं है। 30% जो 100% धान है उसमें से 30% धान जो है डोरसा मिट्टी के अंतर्गत होती है। ठीक है, 30% धान की खेती डोरसा मिट्टी में होती है। रंग इसका गहरा भूरा होगा, धान की खेती के लिए उपयुक्त है। तो ये चीजें याद रखेंगे अन्य मिट्टियों में। इसके अलावा कुछ जो लोकल नेम्स हैं, स्थानीय नाम हैं, किस मिट्टी, किस प्रकार की मिट्टी को क्या बोला जाता है वो हम लोग यहाँ पर और देखेंगे। जो कुछ एक्स्ट्रा स्थानीय नाम बचे हैं, जैसे परिया। परिया तो मैंने पहले भी बताया था, जो अनुपजाऊ भूमि होती है उसको हम लोग परिया कहते हैं। जिस पर खेती नहीं की जा रही हो या नहीं होती हो तो वो भूमि क्या है? परिया भूमि कहलाती है। छत्तीसगढ़ी भाषा में इसे परिया कहते हैं। भर्री क्या होता है? भर्री मतलब काली मिट्टी। काली मिट्टी पहले ये मैं बताया था स्थानीय नाम में। ऊंचे स्थान पर जो काली मिट्टियां पाई जाती है उन्हें हम भर्री नाम से जानते हैं। तो ऊंचे स्थान पर मिलने वाली काली मिट्टियों को भर्री कहा जाता है। इसके बाद आएगा बाहरा। बाहरा मैंने अभी बताया है यहाँ पर। तो गहरी उपजाऊ भूमि, तो ये गहरी भूमि है, नीचे से ऊपर वाला क्रम है, यहाँ पर ही बताया था मैंने। तो गहरी उपजाऊ भूमि जो है उसको हम लोग बाहरा के नाम से जानते हैं। पूछा जा सकता है ऋषभ क्वेश्चन। इसके बाद आता है भटंगरा। ठीक है, भटंगरा मतलब होगा कम नमी वाली भूमि। जो ऊंचे स्थान में कम नमी वाली भूमि होती है, ऊंचे स्थानों में कम नमी वाली भूमि होती है, उसको भटंगरा कहते हैं। लेटराइट मिट्टी को भाटा मिट्टी कहते हैं। पहले ही बताया था, देखो भाटा से ही रिलेटेड है। लेटराइट मिट्टी भी ऊंचे स्थानों पर मिलती है, उसमें भी नमी की मात्रा कम होती है, जल धारण क्षमता नहीं होती, वो जल उससे निकल जाता है लीचिंग के प्रोसेस से। तो वही है भटंगरा, उसी टाइप का ही नाम है। वहीं से आप लोग को ध्यान आ जाएगा कि ऊंचे स्थान पर कम नमी वाली जो भूमि होती है उसको हम लोग भटंगरा कहते हैं। तो ये हो जाएगा परिया, भर्री, बाहरा और भटंगरा। चारों चीजें याद रखेंगे। इतने जो है आपके इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो छत्तीसगढ़ की मृदा से संबंधित है। यहाँ पर आप लोगों का छत्तीसगढ़ की मृदा होता है कंप्लीट। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो यहाँ इतना आप लोग याद रखें, ये ट्रिक्स को रट लें, ज्यादा टफ नहीं है। मिट्टियाँ बहुत ईजी टॉपिक है। छत्तीसगढ़ जीएस से संबंधित जो टॉपिक है उसमें सबसे छोटा और इजी टॉपिक है अगर भूगोल में देखा जाए तो मिट्टियाँ। बहुत जल्दी इसमें 3 वीडियो में भी हो गया। तो इतना आप लोग पढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।